गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यापि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तन्नमामि। बहुत आगे का विषय है कि आज हम अपनी प्राचीन शास्त्रीय वैदिक परंपरा के महत्वपूर्ण स्वरूप को जो है समझ के आज के युग के अनुसार उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, इसका कुछ विचार कर रहे हैं। और हमारी परंपरा में किसी भी समस्या का समाधान, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, इसका समाधान विचार कहाँ है। छोटे स्तर की यदि समस्या ली जाए तो कुछ अपने आसपास अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। उस सामान्य परिस्थिति से लेके खबरों की समस्या मुक्ति तक के लिए शास्त्रकारों ने उत्तर दिया कि आद्य शंकराचार्य जी का वचन है कि कोदीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधं तत्र विचार। कोरोना का वर्तमान में इतनी बड़ी महामारी का बहुत बड़ा संकट है, ये तो हम सबको विदित है। और इस अवसर में हम एक अत्यंत उपयुक्त इस विषय का विचार विमर्श इत्यादि कर रहे हैं। और ये मनन, इसी को शास्त्रकारों ने मनन कहा, और ये मनन बहुत आवश्यक है। योग वशिष्ठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी का वाक्य है, तरवोपि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः सजीवति मनोयस्य मनने नैव जीवति। जीने के लिए तो पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जीते हैं जी, और सच्चा जीना किसका माना जाए? जिसके जीवन में मनन है, जिसके जीवन में विचार है, उसका जीना वास्तविक यथार्थ आदर्श जीना माना जाए। यह परंपरा का साक्षात भगवान के श्री का वचन है। आज के इस विचार के लिए निमित्त बने हैं हमारे आदरणीय प्रेमी डॉक्टर आशीष पांडे जी। एक जिज्ञासा उन्होंने विशेष व्यक्त की, और जो है उन्हीं ने सर्वप्रथम जिज्ञासा व्यक्त करके इस विषय पर कुछ तत्व चिंतन को ऐसी कामना की। उसी के साथ साथ हमारे अत्यंत प्रिय सोहम किशोरकर, महाराष्ट्र के तमाम हमारे मित्र परिवार, स्नेही प्रेमीगण, महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, इन सभी प्रांतों के धर्मनिष्ठ लोगों की यह मनोमन इच्छा थी कि इस अवसर पे अपनी प्राचीन परंपरा की आज के समय में उपयोगिता का चिंतन जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, लोहा जब गर्म हो तभी घाव डाल के उसे चाहे जिस प्रकार से आकार दिया जा सकता है, उसी प्रकार समाज रूपी लोहा ये आज इस महामारी के ताप से गर्म है, और विचार करने पे बाध्य है कि हम कहाँ गलत हो। बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े प्रसिद्ध, बड़े से बड़े ज्ञानी विज्ञानी, ये जो है बिल्कुल स्तब्ध से उनकी जीवन पद्धति रह गई, कुछ नहीं कर पा रहे और स्थिर स्थावर है। ये सामान्य लोगों की तो क्या चले, पर बड़े बड़े लोगों की ऐसी बात है। और इस प्रकार की भयंकर भीषण स्थिति ये तो महायुद्ध के समय में भी नहीं थी। महायुद्ध के समय में भी, महायुद्ध के समय उस समय बड़ा जो है गंभीर वातावरण होता है किसी भी देश में, पर यातायात की बंदी और घर से बाहर निकलने की बंदी इत्यादि ये अत्यंत भीषण स्थिति, भीषण महामारी आज हमारे देश में उपस्थित है। और इस निमित्त से ही सही, पर समाज आज विचार करने के लिए बाध्य है
कि क्यों ऐसी घोर आपदा, क्यों ऐसी घोर महामारी, क्यों ऐसी घोर परिस्थिति आ चुकी है। इसका समूल कारण जब हम विचार करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि हमारी प्राचीन परंपरा का, प्राचीन वैदिक शास्त्रीय परंपरा का त्याग, ये इसमें मुख्य कारण है। अन्य कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण यदि हम विचार करते हैं तो हमारी वैदिक परंपरा का कुछ शताब्दियों से जो घोर उसका जो उस जीवन शैली का, उस जीवन पद्धति का जो त्याग हुआ है, उस कारण से ऐसी स्थितियां विश्व में उत्पन्न होती है। हम आज की बात नहीं कह रहे, आप पुराणों को उठा के देखें तो प्राचीन समय में भी जब दैत्य समाज में स्थित, सज्जन समाज में स्थित धर्म नीति को, वैदिक जीवन पद्धति का उद्ध्वस्त दैत्य राक्षस इत्यादि करते थे, तब ऐसी ही भीषण परिस्थिति होती थी। और छिन्न विच्छिन्न सा जीवन का सर्वत्र भय और अन्न के लिए त्राही त्राही और आवश्यक सुविधाओं के लिए त्राही त्राही, इस प्रकार की परिस्थिति पुराण इतिहास, हमारे भारतीय इतिहास, तो ये शब्द जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तब महाभारत हो, वाल्मीकि रामायण हो, योग वशिष्ठ हो इत्यादि ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। अर्थात जब जब वैदिक धर्म को इस पृथ्वी पे ग्लानि आती है, तब तब कुछ न कुछ विकृति, बड़ी भारी विकृति निश्चित इस पृथ्वी को झेलनी पड़ती है, इसमें कोई संशय नहीं। हमने जैसे विधान किया कि वैदिक जीवन पद्धति के त्याग करने के कारण इस प्रकार की भीषण परिस्थिति आज समग्र विश्व पे है, विश्व को प्राप्त है। इसका यह कारण कि वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक नियमावली, ये किसी समाज सापेक्ष, धर्म सापेक्ष, देश सापेक्ष, काल सापेक्ष इस प्रकार की जीवन पद्धति नहीं है। किसी विशिष्ट देश के लिए, किसी विशिष्ट काल तक के लिए सीमित हो या किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों के लिए सीमित हो, ऐसी हमारी वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक चर्या नहीं है। इसलिए इसका दूसरा नाम है वैदिक सनातन धर्म। सनातन शब्द का अर्थ जो हर काल में उपयुक्त हो, हर काल में जिसके नियम लागू हो। अब ये लागू कैसे और किस प्रकार से हो रहे हैं? ये नियम लागू प्रकृति के द्वारा होते हैं, कुदरत के द्वारा। कुदरत की जो स्वाभाविक, प्रकृति की जो स्वाभाविक नियमावली है, उसी का नाम वैदिक सनातन जीवनचर्या है। और ये वैदिक जीवनचर्या प्रकृति की एक स्वाभाविक जो नियमावली प्रकृति ने स्वीकार की, जो नियमावली हमारे पर्यावरण ने स्वीकार की, वही नियमावली वेदों ने हमें बताई है। आप अपने त्यौहार देखेंगे, आप अपने जो है रीति रिवाज देखेंगे, उसका ऋतुओं से बहुत संबंध है, काल से संबंध है, स्थानिक देश, स्थानिक जो है वहाँ की नैसर्गिक तत्वों से संबंध है। कहने का तात्पर्य कि विशुद्ध वैज्ञानिक, विशुद्ध प्राकृतिक, विशुद्ध नैसर्गिक यदि कोई परंपरा है तो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है। और इस पे विचार करने की आज इसलिए भी आवश्यकता है कि अलग अलग आयामों में, अलग अलग स्तरों पर इस चर्या का त्याग किया गया। लगभग हर स्तर में अवनति हुई है।
सर्वप्रथम हमें देखने की यह आवश्यकता है कि अपनी यह वैदिक सनातन भारतीय संस्कृति जो हम कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसे पहले समझने की आवश्यकता है। और स्वरूप समझना है तो उसकी आज की उपादेयता, उस पर हम ध्यान दे पाएंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये भारतीय वैदिक सनातन परंपरा, छोटे बालक का आवाज आ रहा है, कृपया जो है अनम्यूट करें, जो भी इसका भी आना शुरू हो। तो जिसे भी कई लोगों को ये भी लगता है कि ये तो सर्वविध संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली ऐसी परंपरा नहीं है, पर इसके स्वरूप को ठीक से समझे बिना ये आकलन करना बिल्कुल गलत होगा। उल्टे विश्व की सर्वोच्च विश्व धर्म यदि होने के योग्य यदि कोई परंपरा है, यदि कोई धारक तत्व है, तो वो अपना वैदिक सनातन है। धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन अंग्रेजी में करते हैं, पर वो ठीक से अनुवाद नहीं है। धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है। धारणा धर्म इत्यादि, ऐसे अपने शास्त्रकारों ने कहा। जो समाज का, विश्व का धारण करने के योग्य हो, उसे धर्म कहा जाता है। और इस बात को विचार करने की आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व स्तर में, संपूर्ण विश्व को एक विकसनशील, एक जो है उच्च स्तरीय सभ्य जीवन पद्धति यदि प्रदान करनी है, तो ऐसी कौन सी परंपरा है जो संपूर्ण विश्व को सभ्य बना के धारण कर सके? तो उसका एकमात्र उत्तर है कि अपनी वैदिक सनातन परंपरा वो एक परंपरा है जो संपूर्ण विश्व को एक सबसे आदर्श सभ्यता से धारण कर सके। इसलिए इसे वास्तव में धर्म कहा जाता है। अभ्यासक तात्विक चिंतकों के अनुसार जो है अन्य रिलीजन्स को, मैं धर्म नहीं कहूँगा, पंथ कहा जाता है, क्योंकि वो उसके एक एक अंग है। विश्व के सभी पंथ, विश्व की सभी परंपराएं, ये अपनी वैदिक सनातन धर्म से निकली हुई एक एक शाखा है, उसका एक एक अंग है। इसका विचार हम करेंगे, पर मूलतः अपनी वैदिक सनातन संस्कृति परंपरा विश्व में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हम अपनी परंपरा में तो अपने शास्त्रों में ये कहा जाता है कि नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवति, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्भवति। केवल कह देने मात्र से कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती, उसे सिद्ध करना पड़ता है। वैसी बात हम भारतीय है, हम वैदिक परंपरा में भाग्य से उत्पन्न हुए, इसलिए केवल हम कह रहे हैं क्या कि हमारी वैदिक परंपरा, हमारी वैदिक संस्कृति सर्वोच्च है? नहीं, वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि मनुष्य जीवन का सर्वाधिक सूक्ष्मता से, बारकाई से विचार, फिर से सुन लीजिए, मनुष्य जीवन का सबसे बारकाई से, गहराई से, सूक्ष्मता से विचार, सर्वाधिक गहन विचार यदि किसी परंपरा ने किया हो तो वो अपनी वैदिक सनातन परंपरा है। कैसे? अब एक एक उसके आयामों को हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन का सबसे गहराई से विचार किया। अपने जीवन व्यवस्थापन का भी यदि विचार करें, व्यवस्थापन शास्त्र का भी यदि विचार करें, मैनेजमेंट का विचार करें, तो सबसे पहला सूत्र क्या है? सेटिंग द गोल्स, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी सबसे पहले एक आदर्श जीवन होने के लिए, एक सम्यक जीवन होने के लिए, एक सही और एक सफल जीवन होने के लिए आवश्यकता है कुछ लक्ष्य अपने सामने होने चाहिए, कुछ ध्येय अपने सामने होने चाहिए। और मनुष्य जीवन के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, मनुष्य जीवन के क्या क्या ध्येय हो सकते हैं, इसका जो विचार करते हैं। अब
कितने ही लोगों से पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अलग अलग उत्तर आएंगे। पर ये यदि विचार करें कि संपूर्ण मनुष्य जीवन का, मनुष्य जाति का, मनुष्य सभ्यता का क्या लक्ष्य हो सकता है, तो हमारे ऋषियों ने 4 आयामों में उसे बांटा और समाज के समक्ष रखा, और वो है हमारे 4 पुरुषार्थ। किसी भी मनुष्य का कोई भी लक्ष्य हो, वो इन 4 चीज़ों में ही विभाजित होता है, इन 4 चीज़ों में ही उसका अंतर्भाव होता है। 5वीं चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं। वो 4 तत्व, वो 4 लक्ष्य, उसे हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ कहा: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं। और 4 लक्ष्य क्या है? ये तो मानो मनुष्य जीवन का एक रोडमैप है, एक मार्गक्रमण है। धर्म से जो है नीति मूल्यों का अपने जीवन में जो है स्थान निर्माण करना। अर्थ, ये भौतिक संपदा है। काम, ये समग्र कामनाओं का अंतर्भाव करता है। और मोक्ष, जो अंतिम शांति, जो अंतिम आत्मस्थिति, जो अंतिम परमानंद, जो अंतिम सच्चिदानंद तत्व की, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, उसे हमारे ऋषियों ने मोक्ष कहा। अभी इसी सूत्र से आप देख लीजिए कि मनुष्य जीवन के लक्ष्यों की इतनी सुंदर इसका विभाजन दूसरे किसी परंपरा में किया है क्या? आपको नहीं है। धर्म जो हमारे इहलोक में भी हमारा सुयश पड़ा है। इहलोक अर्थात हम जिस स्थान में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समय में रह रहे हैं, हम जिस काल में रह रहे हैं, उसमें अपना हमारा सुयश पड़ा है। हमें जो है मानसिक बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान करे। उसके साथ साथ हमारा ये जीवन तो सुखमय हो ही, हमारा ये प्रचलित वर्तमान में चल रहा जीवन तो जो है कल्याणमय हो ही, दिव्य गुणों से संपन्न हो। अंग्रेजी में कहना हो तो मॉरल वैल्यू जिसमें भरपूर भरे हो, ऐसा जीवन हो ही। पर उसके साथ साथ देह छूटने के बाद भी हमारा पारलौकिक भी कल्याण हो, परलोक में भी हमारी अवनति हो, अवनति न हो, और अगले जन्म भी हमारे न मिले। इतनी व्यापक दूरदर्शिता ये धर्म तत्व में। अभी प्रायः जो है अर्थ और काम, यही 2 लक्ष्य वर्तमान के भौतिक युग में प्रायः सबके लक्ष्य हैं। प्रायः सभी अर्थ और काम के जो है प्रायः पीछे है। पर हमारे इसमें, हमारी परंपरा में अर्थ और काम को मुख्य महत्व कभी नहीं दिया। हमारी परंपरा में, इस वैदिक दिव्य परंपरा की विशेषता ये रही कि इन्होंने धर्म और मोक्ष रूपी 2 तटों के बीच में अर्थ और काम की जो है नदी बहाई। अर्थ और काम की नदी बही, पर किसके बीच में? धर्म और मोक्ष, इन 2 पुरुषार्थों के तत्वों के बीच। अर्थात अर्थ और काम का तो जो है वो तो मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की आवश्यकता हो सकती है, पर उसका अतिरेक न हो, उसके लिए बंधन है। इसलिए उसका एक छोर धर्म है और उसका दूसरा छोर मोक्ष है। और अर्थ और काम की नदी जब धर्म और मोक्ष के तटों को तोड़ के जब बाहर निकलती है, तब क्या महातांडव होता है? वही यह महामारी, कोरोना महामारी हमें दिखा रही है। अर्थ पिशाचिता, कामनाओं के पीछे दौड़ना और उसी को सब कुछ मान के चाहे जैसे मनमाना आचरण करना, उससे ही यह
ऐसी भीषण परिस्थिति, वैश्विक भीषण परिस्थिति इस प्रकार से प्राप्त होती है। जो है धर्म, ये केवल कोई पूजा पाठ, केवल कोई कर्मकांड, केवल कोई आराधन विधि, यहाँ तक केवल सीमित शब्द नहीं है। हमारे व्यवहारिक कर्तव्य, हमारे दैवी कर्तव्य, हमारे नैसर्गिक कर्तव्य, हमारे प्राकृतिक कर्तव्य, इन सभी कर्तव्यों का ग्रहण धर्म शब्द में किया जाता है। मैं फिर एक बार पूछना चाहूँगा, क्या सबको आवाज़ आ रही है? हरिओम। हाँ, क्योंकि किसी के चेहरे अर्थ और काम, इनकी आवश्यकता मनुष्य जीवन के लिए है, मनुष्य शरीर के लिए है, पर जो है उनका, उन दोनों का बंधन है कि धर्म और मोक्ष के छोरों के बीच में उन्हें रहना है। यदि अर्थ और काम सर्वोच्च हो जाते हैं तो सभी जो है नियम ताक पे रहते, एक विध्वंस की स्थिति सामने आती है विश्व के, जो कि आज बिल्कुल वही परिस्थिति है। हम ये देख रहे थे कि धर्म ये केवल जो है एक आराधन प्रक्रिया या केवल जो है किसी पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि का नाम नहीं, अपितु धर्म शब्द एक बड़ा व्यापक जो है, एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है। और धर्म शब्द का एक अर्थ कर्तव्य यह भी होता है। हम आपने नाम सुने होंगे, राजधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, देव धर्म इत्यादि शब्दों में राजधर्म का अर्थ क्या होगा जी? राजा का कर्तव्य। स्त्री धर्म का अर्थ होगा स्त्री का कर्तव्य। पुत्र धर्म का अर्थ होगा पुत्र का कर्तव्य। भ्रातृ धर्म का अर्थ होगा भ्राता का, भाई का कर्तव्य। तो धर्म शब्द कर्तव्य अर्थ में भी जो है लिया जाता है, और अपने सारे कर्तव्यों को ठीक से निभाते हुए जीवन मूल्यों को अर्थात सद्गुणों को हमारे जीवन में लाते हुए, सद्गुणों की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करते हुए हम जीवन जिए, एक आदर्श जीवन जिए, एक सद्गुणी जीवन जिए, ये धर्म शब्द में अभिप्रेत है। और इस प्रकार की अभिप्रेति धर्म शब्द में है। धर्म शब्द इस कारण से बहुत व्यापक शब्द है, और इस प्रकार से कर्तव्य निर्वहन, सारे सद्गुणों का अपने में आधार इत्यादि करते हुए जीवन जीना, इसका नाम है धार्मिक रीति से जीवन जीना। अब किसी का फोन अनम्यूट है तो कृपया म्यूट करें, आवाज आ रही है इसका। तो धर्म शब्द अपने आप में कर्तव्य भी अर्थ लेता है, सद्गुणों का आधान भी अर्थ लेता है। तो कहने का मतलब कि यह धर्म इस प्रकार से एक व्यापक मनुष्य जीवन को आदर्श, संकीर्णता से मुक्त और बहुत ही व्यापक विचार करने के लिए भी विशाल और सारे सद्गुणों से युक्त एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श नागरिक बनाता है। और इस धर्म को भुला दिया गया। हमारे वैदिक परंपरा में सर्वाधिक महत्व का यदि कोई तत्व था तो वो धर्म तत्व था। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म ठीक से प्रतिष्ठित है तो निश्चित जानिए उसके लिए अर्थ भी सुलभ है, उसके लिए कामनाओं की प्राप्ति भी सुलभ है, और उसके लिए मोक्ष भी सुलभ है। धर्म का सम्यक प्रकार से ठीक से आचरण होना आवश्यक है,
और इसे आज विसार दिया गया। लोगों का प्रश्न होता है, आजकल के आधुनिक भौतिकवादियों का प्रश्न होता है कि जैसे जैसे कि हमने अभी कहा, अर्थ और काम, धन और कामना है, इनकी पूर्ति की आवश्यकता मनुष्य शरीर की है, किसी भी जीव के शरीर की है। तो धर्म से नियंत्रित होकर अर्थ और काम का सेवन करने की क्या आवश्यकता है? आधुनिक भौतिकवादियों का यह प्रश्न होता है। तो बहुत ही सुंदर हमारे शास्त्रकारों ने इसका उत्तर दिया कि भोग तो धार्मिक व्यक्ति भी, विशुद्ध शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाला धार्मिक व्यक्ति भी भोग भोगता होगा, और जो है शास्त्र विपरीत जीवन जीने वाला भी कोई भोगों को भोगता होगा। कोई शास्त्रीय विधि से भी बढ़िया पंच पकवान का भोजन करता है, और कोई अशास्त्रीय विधि से भी होटल इत्यादि में जाके चाहे जो उसे पसंद है वो खाता है। तो जीव का जो है स्वाद तो दोनों को प्राप्त हुआ, शरीर की पुष्टि तो दोनों को प्राप्त हुई। अंतर क्या रहा? इस धार्मिक व्यक्ति को तो क्लेश प्राप्त हुआ, बढ़िया पवित्रता से भोजन बनाओ, भगवान को उसका भोग कराओ, फिर वैश्वदेव करो, ये सारे उसके पीछे कर्म लगे। तो दोनों में अंतर क्या है? बाह्य दृष्टि से लगने में तो स्वैराचार ही ठीक लगता है जी, पर बहुत ही सूक्ष्म उत्तर शिवपुराण में इसका आया कि अधर्मार्जित भोगेन रागमेव प्रजायते, धर्मार्जितेन भोगेन वैराग्यमुपजायते। भोग धार्मिक शास्त्रीय अनुशासन में रहकर भी भोगे जा सकते हैं, पर अधार्मिक स्वैराचार स्वैरवृत्ति से भी, स्वैराचार वृत्ति से भी भोगे जा सकते हैं। पर जो धार्मिक विधि से भोग का सेवन करता है ना, उसके लिए वो भोग भी प्रसाद होते हैं, और उसका जीवन ऐसा होता है कि सुयोग्य कालावधि के बाद उसके अंदर वैराग्य की जागृति होती है। जीवन भर वो भोगों की आसक्ति उसके मन में नहीं रहती, वैराग्य की जागृति उसके जीवन में आ जाती है, और उसी वैराग्य की जागृति के कारण जो अंतिम मनुष्य जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, जिसे मोक्ष कहा, जिसे कल्याण कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, आत्मस्थिति कहा, ब्रह्मस्थिति कहा, जो भी आप उसे नाम दे सके, तो उस चरम लक्ष्य का उदय हो जाता है। और यही कारण था, ये सोचने की बात है। हमारी परंपरा में आप पुराणों में पढ़ते होंगे, इतिहासों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट भी जब अपने पुत्र पौत्र इत्यादि योग्य हो जाते, तो उन्हें राजगद्दी पे बिठा के वनवास जंगल में चले गए थे। ये बात आप सोचिए कि एक समय के इतने बड़े ये राजे महाराजे सब कुछ छोड़ के जंगल जा रहे हैं, और जंगल में भी उनका जो है मन लग रहा है भगवान के भजन में। ये कितनी बड़ी बात है। एक तो राज्य से मोह छूटना ही बहुत बड़ी बात है। राज्य से मोह छूट के जंगल में जाके तपस्या करना, ये कैसे हो रहा है? ये मन में, अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि वो राज्य छोड़ के वन में जाके भगवान की तपस्या कर सकते थे। आधुनिक काल में वह विधा ही नहीं रही। सबसे कठिन होता है राज्य की इच्छा छोड़ के, उसका त्याग करके जो है साधन में लगना, और वह उन राजाओं को प्राप्त होता था। क्यों? क्योंकि वो जब राज्य करते थे तो धर्म के अनुसार, धर्म के अनुशासन के अनुसार वो राज्य करते थे। इस कारण उनकी योग्य अवस्था होने के बाद उन्हें उस राज्य इत्यादि से वैराग्य हो जाता था। और आज वह धर्म व्यवस्था नहीं रही, इसलिए वैराग्य का कोई नामो निशान नहीं, मरते दम तक मनुष्य हाय करता है। इसका उदाहरण ही देखो, वर्तमान की कोई, आपने कोई सुना है कि आज़ादी के बाद से किसी नेता ने संन्यास लिया है? क्यों? अधर्म की वृत्ति से
राजनीति की गई, अधर्म की नीति से जो है राज्य का उपभोग किया गया, वो वैराग्य प्रदान नहीं करेगा, वो भोग की ही आसक्ति अंत तक रखेगा। और यही कारण है कि आज वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। इसी को हमारे मृत्युंजय मंत्र में कहा कि उर्वारु कवियो बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो कहा कि जिस प्रकार से वृक्ष का परिपक्व फल पकने के बाद वृक्ष को अपने आप छोड़ देता है, उसी प्रकार जो है कामनाओं की अंतःकरण की परिपक्व अवस्था होने के बाद ये संसार अपने आप छूट जाए और अंतिम निर्वाण स्थिति, अंतिम कल्याण स्थिति को हम प्राप्त कर सके। यह वैराग्य प्रदान करता है धर्म का आचरण। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। धर्म से जो धर्म पूर्वक जीवन जीता है उसके जीवन में वैराग्य का उदय होना निश्चित है। उसके आगे योगाभ्यास और उसके आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वैदिक विधा है, यह वैदिक प्रक्रिया है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। धर्म पूर्वक जीवन हो, आवश्यक अर्थ का भी अर्जन हो। अब हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य देख रहे हैं तो वैदिक प्रक्रिया ने बताए। वैदिक प्रक्रिया ने केवल अध्यात्म नहीं बताया, वैदिक प्रक्रिया ने धर्म भी, व्यवहार भी बताया, अध्यात्म भी बताया, परमार्थ भी बताया। हर स्तर पे प्रबोधन आपको वेदों में मिलेगा। जीवन के बहुआयामी सर्व आयामी यदि मार्गदर्शन यदि आपको अपेक्षित है तो विश्व को वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। दूसरा विकल्प विश्व के पास नहीं। धर्म पूर्वक जीवन जीना यह एक बात हुई। दूसरा लक्ष्य अर्थ, ये तो प्रसिद्ध ही है। प्राय हर कोई जो है धन के पीछे पागल है। धन की लालसा हर एक के मन में है। किसी को करोड़पति बनना है, किसी को अरबपति बनना है, किसी को खरबपति बनना है। ये लालसा हर मनुष्य के प्रायः मन में होती है, धन कमाने की, धन अर्जन करने की। पर यह धन शुद्ध प्रक्रिया से अर्जित हो। यह हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे परंपरा ने इसका आग्रह किया कि आप धन अर्जन करें, उसमें कोई बुराई नहीं, पर शुद्ध मार्ग से, नीति मार्ग से धन का आप अर्जन करें। अधर्म के मार्ग से आप धन का अर्जन ना करें। धर्म मार्ग से चल के आपको कुछ 4 पैसे कम अर्जन हो रहे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। पर जो है धर्म को त्याग करके यदि आप अमीर भी बन रहे हो ना, तो वो धन आपको ये मिलेगा। इसलिए और हमारी परंपरा की तो बड़ी कितनी सूक्ष्मता से उसका विचार होगा। कौन सच्चा शुद्ध है और कौन सच्चा अशुद्ध है, इसकी जब चर्चा हमारे शास्त्रों में आई तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि सही शुचि योर्थ शुचि नम्रद्वावि शुचि शुचि। सच्चा शुद्ध तो वही है जिसका धन शुद्ध है। बाकी जो है बाह्य शुद्धि वो मूलतः शुद्धि नहीं। मुख्य शुद्धि यदि कुछ है तो धन की शुद्धि है। कोई मनुष्य कितना शुद्ध है इसका परिमाप क्या है? जिसका धन जितना शुद्ध है ना, उसका जीवन, उसका घर उतना शुद्ध है। इसलिए बड़ी आवश्यकता है कि धन को पवित्र मार्ग से अर्जित करें। अच्छा, और भागवत जैसे ग्रंथों में तो धन के लिए विशेषण भी आए। शुद्धान्नम शुद्ध सुधनः। हमारा धन शुद्ध तो है, शुद्ध होने के बावजूद भी वो सुधन हो। सुधन हो अर्थात पवित्र मार्ग से कमाया गया हो और उसके साथ साथ दान से फिर शुद्ध किया गया। एक तो शुद्ध मार्ग से कमाए और शुद्ध मार्ग से अर्जित धन का दान करके, आंशिक दान करके बचे हुए धन से अपने परिवार का, अपने जो है अपना जीवन निर्वाह करें। इस प्रकार से आदर्श एक अर्थव्यवस्था हमारे वैदिक परंपरा ने दी। हमारी जो है
इस प्रकार से ये बताए गए विधा से यदि अर्थार्जन करते हैं, शुद्ध मार्ग से कमाते हैं, उसका दशांश या अधिकांश भी यदि दान करके जीवन जीते हैं, तो निश्चित वो धन भी आपको सीधे परमात्मा के निकट ले जाएगा, आपके जीवन को शुद्ध करेगा, आपके बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यदि इस प्रकार से यदि धन की शुद्धि नहीं है, तो हाथ के कंगनी को आरसी की सुई चाहिए। बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति घराने के बच्चों को देख लो, अगली कुछ पीढ़ियों को बेवजह व्यसन लग जाते हैं, बिना कारण उन्हें गलत आदतें लग जाती है। क्यों? वो धन शुद्ध नहीं था, उस धन ने आगे पीढ़ी की बुद्धि बिगाड़ दी। मनुष्य यह विचार करता है कि जो है हम कुछ 7 पीढ़ियों के लिए कमाएंगे, 10 पीढ़ियों के लिए कमाएंगे इत्यादि, पर इस प्रकार से इकट्ठा किया गया धन दूषित बुद्धि को इस कदर से दूषित कर देता है कि एक आदि ऐसा लड़का पैदा हो जाता है कि हफ्ते भर में ही सब सारी संपत्ति को समाप्त कर देता है। गलत काम। ये क्यों होता है? एक तो शुद्ध मार्ग से अर्जित नहीं, और यदि हो भी तो भी दान से उसकी शुद्धि नहीं की गई। ये मुख्य कारण। हमारे वैदिक परंपरा में अर्थ की भी इतनी सुशीलता का विचार किया गया। और एक बात कही गई कि आपका जो विहित व्यवसाय है, आपका जो भी एक निर्धारित आपका जो भी काम धंधा है, उसके अलावा आप दूसरे क्षेत्र में आप कार्य करके धन नहीं कमाए। कहने का मतलब जो है, यदि समझो कोई कपड़े का व्यापारी है या व्यापारी है, तो उसका कपड़े का व्यवसाय है इत्यादि, बहुत बड़ा अमीर है। अब उसे लगा कि जूते की भी एक फैक्ट्री डाले और उससे भी धन कमाए। अपनी परंपरा के वैदिक परंपरा कहती है कि उसे इस प्रकार से दूसरा काम करके धन अर्जित नहीं करना चाहिए। क्यों? जो भी जूते बनाने वाले चमार बंधु है, उनकी वृत्ति हरण का दोष जो है इसे लगता है। इसके पास पैसा है, इसलिए कुछ भी काम धंधा खोल के जो है वो किसी गरीब की, वो किसी असहाय की, वो किसी परंपरा से आने वाले जो है गृह उद्योग चलाने वाले, कुटीर उद्योग चलाने वाले की जीविका हरण नहीं कर सकता। इतना उदात्त दृष्टिकोण हमारी वैदिक परंपरा में रखा। अन्य कहीं आपको इस प्रकार का उदात्त दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहा हूँ, जब ये विदेशी बाटा कंपनियाँ इत्यादि आई हमारे देश में, जूते चप्पल इत्यादि, लाखों चमार बंधुओं की रोजगार का इन्होंने हरण कर दिया। हमारी वैदिक परंपरा यह कहती है कि एक व्यवसाय आपका, एक व्यवसाय, 2 व्यवसाय, 3 व्यवसाय, जो भी आपका निर्धारित है, आप उसके अनुसार व्यवसाय करें, दूसरे की वृत्ति हरण न करें, दूसरे की जीविका न छीनें। आज क्या होगा कि किसी के पास कैपिटल है, किसी के पास धनराशि है, तो वो चाहे जो जितने काम खड़े कर सकता है, पर उसके काम खड़े करने से जो उस परंपरा को, परंपरागत जो उस व्यवसाय को करते आ रहे हैं, उनके पेट पे तो निश्चित लाभ होगी। इस प्रकार से अर्थ न कमाए, इतना आदर्श विचार हमारी वैदिक परंपरा है। अगला लक्ष्य काम है, जो हो सकता है मनुष्य जिसकी कामना कर सकता है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ भी यह है, पुरुषैः प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः। पुरुष जिसकी प्रार्थना कर सके उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष इस शब्द का अर्थ यहाँ पे महिला पुरुष का पुरुष नहीं है। पुरुष शब्द का अर्थ जीव मात्र ऐसा है। कैसे महाराज आपने ऐसा अर्थ कैसे किया? दार्शनिक विधा के अनुसार, शास्त्रीय विधा के अनुसार यह एक
लाक्षणिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुरी शयना पुरुषा। जो इस नवद्वार के पुरी में शयन करता है वो है पुरुष। जो देह में स्थित है उसे पुरुष कहा जाता है, कि वो स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो, अन्य और किसी योनि का हो। अर्थात मनुष्य या जीव जिसकी प्रार्थना इच्छा कर सकता है उसे पुरुषार्थ कहा जाता है, उसमें कामनाओं की भी प्रदान करता है। इसलिए तीसरा पुरुषार्थ काम को कहा गया। काम शब्द का व्यापक अर्थ है, काम शब्द अर्थात जितनी भी कामनाएं हैं वो सभी कामनाएं काम शब्द में आ जाती हैं। और उसका भी जो है उसकी भी इच्छा मनुष्य में होती है। शास्त्र विधा के अनुसार जीवन जीते हुए कामनाओं की पूर्ति करे तभी कल्याण होगा, ऐसा हमारे परंपरा ने कहा। और अंतिम इन सब घाटियों को पार करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि देख लिया, बहुत पैसा भी कमा लिया, सब कामनाएं भी कर ली, पर अभी तक जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो सकता था वो तो प्राप्त नहीं हुआ। एक विचार मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होता है जिसमें सम्यक विधा से, आदर्श विधा से, शास्त्रीय विधा से, वैदिक विधा से जीवन जिया है ना, उसके जीवन में कभी न कभी यह विचार उत्पन्न होता है कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो सकता है उसके ऊपर तो शायद हमने ध्यान नहीं दिया या दिया ही नहीं। यदि धन कमाना, कामनाओं की पूर्ति करना, अच्छे से खाना पीना, मौज इत्यादि करना यही यदि लक्ष्य है तो फिर विचारवान मनुष्य के जीवन में तो सीधे प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तो पशुओं को भी प्राप्त है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन सुख है, ये पशुओं में भी समान। और मनुष्य जीवन की भी यदि सीमा, मनुष्य जीवन भी यदि यही तक सीमित है तो पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या है, यह विचार उस विवेकी के जीवन में, उस विवेकी के बुद्धि में उत्पन्न होता है और तब वो विचार करता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस आत्मस्थिति, उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होना और वहां से उसे उस तत्व की जिज्ञासा हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, उस लक्ष्य को मुझे हासिल करना है। वो लक्ष्य क्या है अभी तक वो भी स्पष्ट नहीं है, पर भले ही स्पष्ट ना हो मुझे उसे प्राप्त करना है। इस इच्छा का नाम जिज्ञासा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यह जिज्ञासा प्राप्त होना, यह उसके जीवन के जो है शुद्धता से जीवन जीने का प्रभाव जो उसका कल्याण कर देता है और जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए उसे मुक्त कर देता है। कभी भी उसे फिर दुख की प्राप्ति नहीं होती। शोकं करति आत्मवित्, कभी भी उसे शोक नहीं होता, न मोह होता है, न क्रोध होता है, न किसी द्वंद्व को वो सामने जाता है। यह मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य हुआ। अब यदि मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ही यदि विचार किया जाए तो इतने गहराई में कितने धर्म गए हैं, कितने पंथ गए हैं, कितनी परंपराएं गई है, इतने गहराई में तो केवल भारतीय ऋषि गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक सनातन धर्म की परंपरा ये विश्व में सर्वोच्च है। और आप गहराई में जाइए, अब लक्ष्य रखे तो लक्ष्य के लिए मार्ग भी होते हैं। यदि हमने लक्ष्य रखा कि हमें इस स्थान तक जाना है तो उसके लिए मार्ग भी है। तो मार्ग क्या क्या हो सकते हैं, सबके लिए एक ही मार्ग रहे क्या? नहीं, ये हमारी वैदिक सनातन धर्म की ही इतनी विशेषता है कि सबके लिए उनके रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग दिए। 4 साधन मार्ग मुख्यतः हमारी परंपरा में दिए: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग। ये मुख्य साधन मार्ग है और चाहे जिस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। परमात्मा कैसे है इसका विचार जिन्हें करना है वो तो करे, पर भारतीय संस्कृति उल्टा यह प्रश्न पूछती है वैदिक परंपरा कि परमात्मा तुम्हें किस रूप में चाहिए।
एक मुख वाले चाहिए कि पंचमुख वाले चाहिए कि षण्मुख वाले चाहिए कि 2 हाथों वाले चाहिए कि 6 हाथों वाले चाहिए कि 4 हाथों वाले चाहिए कि मनुष्य स्वरूप के चाहिए कि मनुष्य या पशु दोनों के सम्मिलित रूप में चाहिए। हर प्रकार का स्वरूप हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में हर प्रकार का उपास्य स्वरूप सम्मिलित है। तो कितनी विशेषता है। दूसरी किसी भी परंपरा में आपको एक उपासना पद्धति दी है, आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, ये आपकी बाध्यता है। आपको वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता केवल आपको इस वैदिक सनातन धर्म में मिलेगी कि आप चाहे जिस देवता का भजन कर सकते हैं, आप चाहे जिस मार्ग से जा सकते हैं, यह स्वतंत्रता हमारे विषय में प्रदान है। चाहे जिस मार्ग से जा सकते हैं, पर पहुंचना एक ही स्थान पे है। इसे महिमा में कहा गया कि उच्चीना उचित ज्ञात जिस प्रकार से नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों से जाती है, पर उसका अंतिम गंतव्य समुद्र होता है, उसी प्रकार साधन मार्ग चाहे जो हो, उसका अंतिम गंतव्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। सम्यक स्रवन्ति शरीर मनसा पूज्यमाना। इस प्रकार से वेदों में भी, वैदिक मंत्रों में भी, वैदिक मंत्रों से ही परवर्ती साहित्य में ये बात आई। कहने का मतलब कि ये साधन मार्ग, इसकी विविधता, इसकी रुचि स्वातंत्र्य, ये केवल हमारी परंपरा में, वैदिक सनातन परंपरा में है। अच्छा, इसके लिए जो है, यदि इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जीवन का एक विभाजन आवश्यक होता है। अस्त व्यस्त चाहे जैसा जीवन जी के मनुष्य एक किसी सामान्य लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो इस परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। यदि किसी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है तो सबसे पहले उसे अपनी जीवनचर्या को सुव्यवस्थित करना पड़ता है। अव्यवस्थित जीवनचर्या में कोई महत्व, कोई ऊंची चीज कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कोई भी ऊंची चीज प्राप्त करनी है, कोई स्थिति प्राप्त करनी है, कोई लक्ष्य का जो है लक्ष्य की प्राप्ति यदि करनी है, तो सबसे पहले अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना आवश्यक होता है। इसीलिए जीवन के विभाजन की भी व्यवस्था हो, यह आवश्यक है। और इसीलिए हमारे वैदिक परंपरा ने हमें 4 आश्रम दिए: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन के सबसे पहले जो है सबसे मुख्य नींव, जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें उस बालक को विद्या ग्रहण करना है, नियमों में रह के विद्या ग्रहण करना है, अपने जीवन को कठोरता से व्यतीत करना है, सुख सुविधाओं से दूर रहना है, और इस प्रकार से जीवन जीते हुए जो है हम विद्या अध्ययन करें, यह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। आज ये विश्व की समस्या है, अपने भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की समस्या है कि जो है अगली पीढ़ियां बिगड़ रही है। हमारे भी नेता लोग कहते हैं कि जो है युवा हमारे देश का भविष्य है, वो सुधरना चाहिए। ये कहते तो सब है, पर उनके सुधरने की, उन्हें संस्कार प्रदान करने की, उनमें सद्गुण स्थापन करने की जो है विधा क्या है। और विशेष मतलब वो तो उस बाल्यावस्था में ही स्थापित हो सकती है प्रायः। तो उस बाल्यावस्था में उसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उसका व्यवहारिक कल्याण भी करे, पारलौकिक कल्याण भी करे, आध्यात्मिक पारमार्थिक कल्याण तो करे ही, पर वो एक आदर्श नागरिक बने। आज का सीखा हुआ, पढ़ा लिखा, कोई PhD हो, डिग्री हो, अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हो, पर वो चरित्रवान होगा ये कहा नहीं जा सकता, वो देशभक्त होगा ये कहा नहीं जा सकता, वो परोपकारी होगा ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? वो शिक्षा जो दी गई वो केवल पेट भरने की शिक्षा दी गई। वो जो
शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, केवल और केवल पेट भरने की है। और वो फिर वैसे ही बिगड़ता है। वो देखता है कि जो है मेरे घर वालों को भी मुझे एडमिशन देने के लिए, मुझे नौकरी में लगाने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़े, इतनी रिश्वत देनी पड़ी, तो मैं नौकरी पे जाऊंगा तो मुझे वो वसूल तो करने ही, फिर वो भी आगे रिश्वत लेता है। ये कुसंस्कार उसे प्राप्त होते हैं और संपूर्ण विश्व इस अनीति से आज परेशान है कि युवा पीढ़ी इस प्रकार से अनीतिमान है। ये क्यों हुआ जी? ये इसलिए हुआ कि जीवन के नींव में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसे तहस नहस किया गया। आज भी यदि विश्व को यदि लगता है कि आदर्श युवा पीढ़ी आगे चल के निकले, तो एक ही मार्ग है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की पुनः स्थापना। यदि जो है हमारे स्कूल कॉलेज में भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम उनके शिक्षा के लिए इससे कुसंस्कारों से वो बचे, इसके लिए हम क्या विकल्प ढूंढ सकते हैं। अभी इस कोरोना महामारी के कालावधि में ये खबर आई कि कई स्कूल ऑनलाइन ही सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये भी एक विचार करने की बात है कि विद्यार्थियों के समय इत्यादियों की बचत, रैगिंग की चिंता नहीं, उसके साथ साथ अन्य बहुत सी अनावश्यक चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता नहीं, खर्च की कमी इत्यादि बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कुसंस्कारों से बचना। गलत संगत से बच्चे अपने आप बच जाते हैं। बच्चे यदि माँ बाप के आंखों के सामने है तो 10 गलतियां करते होंगे, स्कूलों में तो एक ही गलती करेंगे। ये एक विचार करने की बात है। और ब्रह्मचर्य आश्रम को जिस प्रकार से हमारे प्राचीन गुरुकुलों की बात थी, उसे किस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाए, इसका विचार करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। शिक्षा अध्ययन तो हम प्रदान करें ही, पर उसके साथ साथ सबसे अधिक आवश्यकता है उन्हें सद्गुणों के संस्कार प्रदान करने की। और आज उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कुसंस्कार प्रदान करने की सब व्यवस्था है, टीवी है, मोबाइल है, फिल्म है और कई चीज़ें हैं। कहना भी ठीक नहीं, उच्चारण करना भी ठीक नहीं, पर कुसंस्कार प्रदान करने की सभी प्रकार की विधाएं आज के समय में इन बालकों के लिए सहज उपलब्ध है। पर संस्कार प्रदान करने के लिए क्या उपलब्ध है? आज विश्व का कोई देश इस विषय में नहीं सोच रहा। और इसी कारण से अगली तरुण पीढ़ी जो बिगड़ रही है, इसका यह मुख्य कारण है। आज ये सोचने की आवश्यकता है कि बाल्यावस्था में शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा के समांतर नहीं, शिक्षा से भी अधिक मात्रा में उन्हें संस्कार किस प्रकार से प्रदान करें। हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में, हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा के समय में कथाओं के माध्यम से, बोध प्रसंगों के माध्यम से, तत्व के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से बालकों को यह संस्कार प्रदान किए जाते हैं। आप पंचतंत्र देखें, विश्व में इतनी सरलता से नीतिमत्ता, सावधानी और शुद्ध राजनीति सिखाने वाला दूसरा कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलता। आपको यदि अर्थव्यवस्था का विद्वान होना है या राजनीति का भी यदि आपको विद्वान होना है, चाणक्य सूत्र जैसे आपको इतने कम शब्दों में, केवल 555 सूत्रों में सभी तत्व आपको प्रदान किए हैं, ऐसा दूसरा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। ये सब अपनी वैदिक परंपरा से निकाले हुए सूत्रों की यह देन है, ये उसका अमृत, ये उसका प्रसाद है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा की जाए, जिससे महान देशभक्त निकले, जिससे क्रांतिकारी निकले, जिससे तत्वज्ञ निकले, जिससे संत निकले। आज इन चीज़ों का अभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है जी? क्योंकि आज ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठापना नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की नींव है, और यदि नींव बिगड़ गई तो कभी भी महल खड़ा नहीं हो सकता, तो खराब ही खड़ा।
उनसे कभी भी अच्छे किसी निर्माण की आप अपेक्षा नहीं रख सकते। इसलिए आज आवश्यकता है कि वैदिक परंपरा में बताए हुए ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा, हमारी परंपरा में उसका बहुत महत्व कहा गया है। फिर गृहस्थाश्रम में जाने के लिए कहा। गृहस्थाश्रम में जाने के बाद भी गृहस्थाश्रम कोई शास्त्रीय भाषा में कहना हो तो जो है खुले आम विषयों का सेवन करने का उसकी इजाजत नहीं देता। आधुनिक भाषा में कहना हो तो स्वैराचार से भोग भोगने की उसका लाइसेंस मतलब गृहस्थ आश्रम नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी एक संयत रूप से विशुद्ध देवताओं की सेवा, पितरों की सेवा, ज्येष्ठ श्रेष्ठों की सेवा, अतिथि ही सेवा, इन सबकी सेवा करते हुए जीवन को एक आदर्श चर्या में जीते हुए प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार उसके बंधन में रहते हुए विषयों का सेवन करे, यह गृहस्थ का कर्तव्य बताया। गृहस्थ की इतना अच्छा स्वरूप आपको विश्व के किसी परंपरा में नहीं। विश्व के सभी परंपराओं में सीधे कहा जाता है कि शादी विवाह ये तो करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, पर भारतीय वैदिक परंपरा की यह विशेषता है कि यहाँ पे विवाह कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं, यहाँ पे विवाह भी एक संस्कार है। यहाँ तक कि क्या कहे, दूसरे पंथों में विवाह भी एक करार है और भारतीय वैदिक परंपरा में तो मैत्री भी एक करार है। आप रामायण का यदि स्मरण करें तो जब प्रभु रामचंद्र और सुग्रीव की मैत्री हुई तो अग्नि को साक्षी रखते हुए, अग्नि पूजन, अग्नि प्रदक्षिणा करते हुए दोनों ने मैत्री का वचन एक दूसरे को प्रदान किया। ये वो वैदिक परंपरा है जहाँ पे मैत्री भी एक, मित्रता भी एक, फ्रेंडशिप भी एक संस्कार है, एक मॉरल वैल्यू है। इतनी उदात्त दृष्टि आपको विश्व के किसी अन्य परंपरा में नहीं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इस आदर्श को साथ में लेते हुए वो संतति उत्पन्न करे तो भी इस संकल्प से करे कि यह संतान एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श देशभक्त, एक आदर्श सद्गुणी, एक आदर्श नीति मूल्य, नीतिवान इस प्रकार से जन्मे। इस संकल्प से गृहस्थाश्रम का निर्वहन करना यह गृहस्थ का कर्तव्य है। वानप्रस्थ, गृहस्थ की अवस्था पूर्ण होने के बाद 50 वर्ष के बाद या शरीर भले 50, शास्त्र में तो 50 ही कहा गया, पर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करें तो 60 वर्ष का हम ले सकते। इसके बाद जो है अब सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करके एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ होता है। यह वानप्रस्थ है। आज प्रायः इसका लोप हो गया। आज प्रायः इसे कहीं देखा नहीं जाता, पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वृद्धों की आज तो जो दुर्दशा, अपमान इत्यादि हो रहा है ना, वो वानप्रस्थ आश्रम के अभाव के कारण। अब वानप्रस्थ अवस्था का प्राचीन यदि विशुद्ध स्वरूप देखा जाए तो घर छोड़ के वन में चले जाए, ऐसा कहा गया। पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका आचरण कैसे, उसका जब हम विचार करते हैं तो भागवत में एक बड़ा सुंदर वचन कहा गया कि गृहेष्वतिथिवद वसन, घर में ही रहे पर कैसा रहे कि अतिथि की तरह। अतिथि की सेवा हो, ये घर के लोगों का कर्तव्य है, पर अतिथि को घर के निर्णयों में दखल देने का अधिकार नहीं है। ये अंतर है। वो वानप्रस्थी घर में ही रहे पर एक अतिथि की तरह, एक मेहमान की तरह रह के भगवान का भजन करे, एक त्यागपूर्ण जीवन जिए, समाज सेवी का जीवन जिए, एक देशभक्त का जीवन जिए। वो रहने के लिए घर में है पर अब उपयोग में आ रहा है समाज।
इस प्रकार से यदि कोई घर में भी रह के जीवन जिए ना, निश्चित समझिए कभी भी उस वृद्ध का अपमान नहीं होगा, निश्चित होगा। और आज उस वानप्रस्थ आश्रम का लोप हो गया, उसका पुनरुज्जीवन आवश्यक है। संन्यास से भी महत्वपूर्ण आज के समय में यदि कोई आश्रम है तो वो आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। इसलिए वैदिक परंपरा में इस वानप्रस्थ आश्रम का बहुत ही अत्यधिक महत्व कहा गया। हमने अभी देखा ना, बड़े बड़े राजे महाराजे अपना पूर्ण राज्य छोड़ के वन में जाते थे, उनके सामने तो अपना त्याग तो कुछ भी नहीं, घर में ही रह के मेहमान की तरह रह के भगवान का भजन करे, समाज की सेवा करे। इस प्रकार से यदि जीवन जिए ना तो घर वालों को भी गर्व होता है कि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ये मनुष्य नहीं, ये देव मनुष्य, ये देवता है, ऐसा अभिमान उन्हें भी होता है, उन्हें भी प्रसन्नता होती है और उन वृद्धों को भी सम्मान प्राप्त होता है। वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता आज के समय में परिपूर्ण है। आगे है संन्यास। जब इन सभी अवस्था से परिपूर्ण हो जाके परिपक्व उस आत्मस्थिति में मनुष्य स्थित हो जाता है, वहाँ पे जाके सब कुछ छूट जाता है। उस अवस्था का नाम संन्यास। ये जो है जीवन का विभाजन इस प्रकार से किया है। इस प्रकार से जीवन का यदि विभाजन हो तब जाके लक्ष्य की सिद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति ठीक से हो सकती है। अच्छा, जिस प्रकार से जीवन का विभाजन किया गया उसी प्रकार अवस्थानुरूप जीवन का विभाजन किया गया, उसी प्रकार कार्य का भी विभाजन होना आवश्यक है। सभी काम सभी करके उसमें जो है बड़ा विशाल उसमें उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए कार्य का विभाजन करने के लिए 4 वर्णों की स्थापना की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण का एक विशिष्ट कर्तव्य त्याग पूर्वक वो अध्ययन, त्याग, अनुष्ठान इस प्रकार से जीवन जीते हुए एक आदर्श तपस्वी त्यागी का पुण्यमय जीवन जिए, समाज को अध्यापन कराए, समाज को शिक्षा प्रेरणा प्रदान करे, आदर्श प्रस्तुत करे, यह ब्राह्मण का कर्तव्य बताया। क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पे लगा दे, ये क्षत्रियों का आदर्श कहा गया। वैश्यों का आदर्श जो है आदर्श खेती, गो सेवा, सभी प्रकार की सत्कर्मों में दान इत्यादियों के रूप से सेवा, यह वैश्यों का आदर्श कहा गया। और अपने जीवन को सेवा में लगा के, और सेवा ही नहीं कला में लगा के, सभी आत्मनिर्भर करने वाली कलाएं, उद्योग इत्यादियों में लगा के समाज की सेवा में उन सब गतिविधियों को के फल को अर्पण करे, यह शूद्र का कर्तव्य बताया। वर्ण व्यवस्था की जब बात होती है तो आज के समय में बड़े उग्र रूप से उसे देखा जाता है, पर ठीक से यदि निष्पक्ष यदि विचार किया जाए तो वो विशुद्ध जीवन की एक दिव्य प्रणाली है। कैसे? ब्राह्मण को पूज्यत्व दिया, ब्राह्मण पूज्य है, पर सर्वाधिक कठोर नियम उन्हें ही लगा। सबसे अधिक कठोर नियम चारों वर्णों में यदि किसी को है तो वो ब्राह्मण को है। वो क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, कैसे न रहे, कैसे दान ले, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करे, इतने कठोर नियम, इतने बारीक नियम ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो चाहे जो व्यवसाय नहीं कर सकता, चाहे जो काम धंधा नहीं कर सकता। आज के समय में जब इन सब चीज़ों का विचार करते हैं तो निश्चित जो है कुछ परिवर्तन काल सापेक्ष उसमें होता है, पर ये आक्षेप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने पूज्यत्व उनके पास रखा। ऐसी बात नहीं है। यदि ब्राह्मणों ने सब कुछ उनके पास रखा होता तो राज्य शासन का अधिकार क्षत्रियों को नहीं देते। राज्य शासन का अधिकार क्षत्रियों के पास रहा,
राज्य है, कोष है, सेना है, ये सब क्षत्रियों के पास रहे। धन ब्राह्मण के पास नहीं, धन वैश्य के पास। कला कला ब्राह्मण के पास नहीं, कला शूद्र के पास। और इस प्रकार से कार्य का विभाजन किया गया। और सबसे बड़ी बात हमारी परंपरा की विशेषता कि इन सब चारों में भेद नहीं माना गया, अभेद माना गया। प्रमाण वेदों का पुरुष सूक्त देखिए, उस विराट पुरुष के अंग में ही चारों वर्णों का वर्णन किया गया। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तरस्य वैश्याः परभ्याम शूद्रो अजायत। कहा जाता है कि भेदभाव शूद्रों के साथ किया गया, नहीं, शूद्रों को भी, शूद्र यह वेदोक्त वर्ण है और उस परमात्मा की ही अंग रूप से सभी वर्णों को गिनाया गया। और सर्वोच्च पूज्य स्थान क्या होते हैं? परमात्मा के, भगवान के चरण होते हैं। और वह चरण स्थान, वह पूज्य स्थान, वह आदर स्थान, वो वंदनीय स्थान शूद्रों को दिया गया। इसका बड़ा विशेष कारण कि जो है, अच्छा, ये भी एक कहा जाता है कि जो है धार्मिक विषयों में प्रवेश इत्यादि नहीं होता था, शूद्रों को शिक्षा नहीं होती थी। यह बिल्कुल ही गलत था। ये इसलिए बताना आवश्यक है कि एक झूठ यदि 1000 बार बोला जाए तो वह झूठ भी सत्य लगने लगता है। अंग्रेज जब से भारत में आए, अंग्रेजों के पहले भी इस्लामिक शासकों ने यह प्रयास किया। इन सब चीज़ों का तो आपको आकलन होगा ही कि लगभग 1200 वर्ष से ज़्यादा, 1200 से 1500 वर्ष तक हमारी संस्कृति पे, हमारे देश पे विभिन्न अराजक तत्वों का आक्रमण रहा। उसी में जब अंग्रेज आए और जो है उससे पहले भी भारत के इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास किया, भारत की इस दिव्य परंपरा को बिगाड़ने का प्रयास किया। और अब उन्हें तो राज्य करना था ही, फूट डालो और राज्य करो, यह नीति उन्होंने अपनाई। अपना इतिहास झूठा पढ़ाया और उसी इतिहास को आगे चल के दोहराया। मैकॉले के भी वाक्य है, ब्रिटिश अनेक वक्ताओं के, अनेक जो है लोगों के वाक्य है, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या कहा गया और किस प्रकार से कूटनीति का आश्रय लिया गया। और उस कूटनीति के अंतर्गत, उस दुष्ट नीति के अंतर्गत, उस भेद नीति के अंतर्गत भारत को किस प्रकार से, भारत की संस्कृति को समाप्त किया जाए, इस प्रकार का प्रयास विदेशी लोगों से किया गया। इसकी बहुत बड़ी सूची है, पर वो आज का विषय नहीं। आज हमें केवल सिद्धांत प्रतिपादित करना है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अपने वैदिक व्यवस्था में शूद्र ये बहुत विशेष मायने रखता है। सभी कलाओं का अधिष्ठान शूद्रों के पास होता था। हैदर अली के राज्य में ही एक ब्रिटिश जो है ब्रिटिश व्यक्ति की नाक काटी गई थी। और नाक काटी गई थी तो उस समय उस व्यक्ति का, उस ब्रिटिश व्यक्ति के नाक का ऑपरेशन एक नाई ने किया था। और कैसे किया था कि उसकी जैसी नाक थी बिल्कुल वैसी की वैसी पहले की तरह उसकी नाक बनाई। और वो जब व्यक्ति फिर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया तब उसने सबसे पहला वाक्य पूछा कि मेरे नाक में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? सभी ने कहा नहीं, ये सब रिकॉर्डेड भाषण है, पर केवल संक्षेप से आज उसका विचार करना है। तो उसने कहा कि ये मेरे नाक की प्लास्टिक सर्जरी भारत के एक नाई ने की। भारत का नाई भी इतना कला कुशल था कि वो प्लास्टिक सर्जरी कर सकता था, वो त्वचा संबंधी सभी रोगों का निराकरण कर सकता था। हमारे भारत में ये जो आप चार मीनार इत्यादि लोह के इतने विशेष स्तंभ इत्यादि देखते हैं, ये किसकी कलाकृति है? ये हमारे हरिजन बंधुओं की विशेष कलाकृति है। ताजमहल जिसे विश्व का आश्चर्य कहा जाता है, उसे बनाया होगा शाहजहां ने, पर पैसे दिए होंगे उस कलाकारों को, पर वो कलाकारी किसकी थी? वो हमारे भारतीय हरिजनों की थी। और अंग्रेजों ने ये इतनी अच्छी कलाकृति को देखते हुए
उन्होंने किस प्रकार से इसे निरस्त किया जाए, इसका एक हथकंडा अपनाया जिसे डिग्री कहा जाता है। इनके पास इतनी अच्छी कलाकृति है, पर यह नियम बनाया गया कि जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास वो कागज की डिग्री नहीं है, वो अशिक्षित माना जाए। और यही प्रचार हमारे भारत में किया, हमारे भारत में कराया गया कि भारत में तो अशिक्षा है, भारत में कोई शिक्षा नहीं है। विवेकानंद जी के चरित्र की भी बात है, जब विवेकानंद जी ने विदेश में जाके अपने भारतीय संस्कृति का विशेष प्रचार किया, तब जो है ये अंग्रेज करते क्या थे, ये पादरी विशेष करके ये उन ब्रिटिश लोगों से धन इकट्ठा करते और धन इकट्ठा करके कहते कि भारत में तो अशिक्षा है, वो वहाँ के तो गवार लोग हैं और हम जो है उनकी सेवा के लिए धन लेके जाते हैं। विवेकानंद जी के भाषणों का ये प्रभाव था कि वहाँ के लोगों ने पूछा, अरे वह एक सन्यासी आया और उसके ज्ञान के सामने हमारे कोई भी जो है ठहर नहीं सके, इतना ज्ञानी वहाँ का एक सन्यासी है और वो कहता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो भारत के बच्चे को पता है, तो तुम किसके लिए धर्म मांग के हमसे पैसा हड़प रहे हो। भारत की शिक्षा क्या थी, नारी शिक्षा के बारे में भी इस प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि भारत में नारी की शिक्षा नहीं थी। प्राचीन समय में आप देखिए कितनी विदुषी महिलाएं, स्त्रियां हजारों साल पहले हमारी परंपरा में हुई। कहने का तात्पर्य कि हमारी परंपरा बहुत ही गौरव करने लायक है। एक एक चीज पूर्णतः सत्य नहीं, परम सत्य है। जिन चीजों को नकारा जाता था उन चीजों को आज सत्य साबित हो। जिस छुआछूत के लिए नकार दिया जाता था, आज इस कोरोना महामारी के समय में वो छुआछूत भी वैज्ञानिक सिद्ध हो रही है। किस चीज का स्पर्श किया जाए, किस चीज का स्पर्श न किया जाए, क्या खानपान रहे, क्या खानपान न रहे, ये सब चीजें आज वैज्ञानिक हो रही है। ये तो हमारे यहाँ हजारों सालों से पर उसका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति के कारण यह भारतीयों की भी यह मनस्थिति हो गई कि जो सिद्धांत बाहर से आता है वो ठीक है और अपना जो है वो करा, पर स्पर्शास्पर्श का विज्ञान हो, खान पान का विज्ञान हो, आचार विचार का विज्ञान हो, आहार विहार का विज्ञान हो, इन सब में अपनी भारतीय परंपरा विशुद्ध क्रांतिकारी और विश्व को मार्गदर्शन करने लायक है। हमारा मंत्र शास्त्र, हमारा कर्मकांड, ये आज भी कितना वैज्ञानिक है। विदेश की कई संस्थाओं ने इस पे रिसर्च किया कि जब वेदों के हो, पुराणों के हो, आगम के हो, जब भारतीय परंपरा के मंत्रों का जब जाप होता है, पाठ होता है, तब अपने शरीर का ऑरा भी बदलता है। उसके फोटो, उसके वीडियोज आज उपलब्ध हो सकते हैं। तरंगे बदलती है, जल की तरंगों को उस तरह से तरंगित किया जा सकता है, उसे अभिमंत्रित करके किसी बीमार को किसी विशिष्ट कामना वाले को पिलाने की हमारी प्राचीन कर्मकांड में परंपरा रही। आज सब के सब वो जो है विज्ञान ने सिद्ध की है। महर्षि महेश योगी की संस्था वास्तव में बहुत अच्छा उनका इस मार्ग में काम है, और जो भी विदेशों की संस्था इस पर रिसर्च कर रही है वास्तव में साधुवाद की पात्र है। कल की घटना है, क्या जरूरत थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि उनके सर्वोच्च स्थान में व्हाइट हाउस में सभी उनके सर्वोच्च लोगों के सामने आपने वैदिक शांति पाठ किया जाए। इसका कारण ये था कि यह विज्ञान से सिद्ध है, जहाँ जहाँ भी वेद मंत्रों का पाठ होता है, जहाँ जहाँ भी वेद मंत्रों की ध्वनियाँ फैलती है ना, वहाँ की तरंगों में परिवर्तन आता है। इस प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च है। डोनाल्ड ट्रंप भी वेद मंत्र सुन रहा है और सारे अपने अमेरिकी भाइयों को सुना रहा है। कहने का मतलब हमारी भारतीय परंपरा का हर एक आयाम जो है विशुद्ध वैज्ञानिक है, और जो है विज्ञान को जब समझे तब समझे, पर जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो दूरदर्शी है, उन्हें तो यही चाहिए कि अपनी भारतीय परंपरा में श्रद्धा रखे, उसका पूर्ण मनोयोग से आचरण करे, विश्व उनका सम्मान करेगा। इतना ही कह के आज के इस सत्र को विराम। जिन्हें भी कोई प्रश्न हो प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आशीष पांडे जी, हाँ, आपकी आवाज़
आपकी आवाज़ बहुत जी, जी।